हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं और ये स्थिति इसलिए बनी है कि मुख्यमंत्री और अधिकारी सिर्फ सरकार बचाने में लगे। मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में लगे हैं और सरकार के अधिकारी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम सरकार को किस प्रकार से जो है तो सुरक्षित कैसे कर सके। मर्डर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में सुंदरनगर में मुझे मालूम पड़ा कि कस्टोडियन डेथ हुई है बता रहे एक व्यक्ति की, लेकिन जो भी आरोपी अगर जेल के अंदर है तो उसकी मृत्यु उसके अंदर वो आत्महत्या कर ले वहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होता है कानून व्यवस्था पर। और ठीक मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा कि ये परिस्थिति ठीक उसी तरह की बन गई थी जिस प्रकार से गुड़िया कांड जैसी घटना हुई थी और कस्टडी में ही एक जो है मुजरिम जिसको माना गया था, मुजरिम माना नहीं गया था लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उस वक्त पूछताछ में उसकी जो है वो उसका मर्डर हो जाता। ऐसे हालात पैदा हुए हैं हिमाचल पर। अब दिन दिहाड़े लूटमार की घटनाएं, दिन दिहाड़े इस प्रकार की घटनाएं जो खासतौर से अभी एक पुलिस कांस्टेबल का एक मामला है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अधिकारियों का दबाव इस कदर का था कि जो एक बहुत साधारण मामला था उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में 307 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव था और जो करना संभव नहीं था कानूनी तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, पुलिस कर्मचारी होने के नाते भी ये उचित नहीं था। इसलिए मैंने इसके लिए मना किया लेकिन लगातार दबाव डाला। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी हम देख रहे थे वहाँ कांगड़ा में मर्डर हो जाता है, एक लेडी की घर जाते हुए रास्ते में हत्या हो जाती है, उसका गला काट दिया जाता है पालमपुर के करीब। और इसके अलावा एक लड़की को वहां पर बस स्टैंड के पास वहां पर पालमपुर उस पर दरार से हमला होता है और हमलावर जो है वहां पर उसको लहूलुहान कर देता है। लेकिन उस सारे मामलों जिंदगी और मौत के बीच में अभी तक भी जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीजों को लेकर के सरकार को कोई बहुत गंभीरता उसमें दिखी नहीं। तो इसलिए कानून व्यवस्था की बात अगर मैं कहूँ तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो बिखरी हुई है और सारी चीजें इस प्रकार की बनी हुई हिमाचल प्रदेश में। सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी को बचाने के लिए लगी।